Good morning, students. Today, our next topic is separation of mixture. देखो, कोई भी दो सब्सटेंस है आपके पास, अगर वो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स है, फॉर एग्जांपल पानी लिया हमने, पानी के अंदर थोड़ी सी सैंड डाल दी, मिट्टी डाल दी, उसमें थोड़ा सा हमने शुगर डाल के और उनको मिक्स करने की कोशिश की, तो क्या वो एक ट्रू सॉल्यूशन बना है? नहीं, वो एक क्या बन गया आपका? मिक्सचर। कुछ चीज़ें इसके अंदर सोल्यूबल है, शुगर जैसे इसके अंदर सोल्यूबल है, बट अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, सैंड की, तो वो क्या है इसके अंदर? इनसोल्यूबल। आई बात सुन में? तो अब आज का टॉपिक आपका यही है कि हम उसको, वो मिक्सचर जो हमारे पास तैयार हुआ है उसको सेपरेट कैसे करेंगे। क्लियर? तो सेपरेशन के लिए आपके पास अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग प्रोसेस होते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले सेपरेशन आता है कि किन चीजों का करेंगे। फर्स्ट, सेपरेशन ऑफ टू सॉलिड्स। सेकंड, सेपरेशन ऑफ वन सॉलिड एंड लिक्विड। थर्ड स्टेप आता है इसमें सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स। ये मेनली हमारे पास तीन टाइप के सेपरेशन है, जिनके अंदर अलग अलग प्रोसेस यूज करके हम कोई भी सब्सटेंस है उनको आपस में, कोई भी मिक्सचर है उनको हम क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। तो आज के लिए हमारा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ टू सॉलिड्स। सेपरेशन ऑफ टू सॉलिड्स। सेपरेशन ऑफ टू सॉलिड के अंदर आपका सबसे पहले तीन टाइप के प्रोसेस है। इसके अंदर सबसे पहला है बाय यूजिंग ए सोलवेंट। सोलवेंट से मीनिंग समझते हो क्या? एक ऐसा टाइप का लिक्विड जो एक सॉल्यूशन बनाने के लिए उसके अंदर चीजों को मिक्स करने के काम आता है आपका। आई बात समझ में? फॉर एग्जांपल इस प्रोसेस में हम कैसे काम करेंगे? आपके पास है सैंड, साल्ट और वाटर। सॉरी, ये दोनों सैंड और साल्ट है हमारे पास। हमने उनको वाटर के अंदर क्या कर देना है? मिक्स कर देना है। क्या कर देना है? मिक्स कर देना है। इन तीन चीजों का हमारे पास सॉल्यूशन है, उसको हम कैसे सेपरेट कर रहे हैं। देखो, सैंड प्लस साल्ट प्लस वाटर मिक्स किया। अब साल्ट के अंदर क्या कैपेबिलिटी है कि वो वाटर के अंदर कंप्लीटली क्या हो जाएगा? मिक्सअप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। हम सभी को पता है साल्ट इसके अंदर कंप्लीटली मिक्स हुआ है, बट सैंड जो है वो इस वाटर के अंदर जो है वो क्या नहीं हो रही है? कंप्लीटली मिक्स नहीं हो रही है। तो जैसे ही हमारे पास इन दोनों को मिक्स करने के बाद हमारे पास सॉल्यूशन जो बचेगा उसमें सैंड और वाटर ही दिखाई देंगे आपको। साल्ट जो है वो दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो वाटर के अंदर कंप्लीटली क्या हो चुका है? मिक्स हो चुका है। क्लियर? अब जब वो मिक्स हो चुका है तो इसको अब हम कैसे अलग करेंगे? सैंड और वाटर को। सैंड और वाटर को अलग करने के लिए हमारे पास है फिल्टर पेपर। इसके अंदर हम ये सॉल्यूशन जब हम डालेंगे तो आपकी सैंड जो है वो कहाँ रह जाएगी? ऊपर, और नीचे जो है वो क्या आ जाएगा? साल्ट वाटर। क्या आ जाएगा? साल्ट वाटर। तो अब हमने साल्ट और सैंड को दोनों को क्या कर दिया है? सेपरेट कर दिया है। किस चीज के थ्रू? बाय यूजिंग ए सोलवेंट। बाय यूजिंग ए सोलवेंट। तो ये आपका प्रोसेस था। इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पर हम वाटर को एक सोलवेंट के तौर पे नहीं ले सकते। वाटर को सोलवेंट के तौर पे नहीं ले सकते। तो वो आपका कौन सा होता है? जैसे सल्फर एंड सैंड। सैंड और सल्फर है आपके पास, ठीक है। इन दोनों को आप वाटर में मिक्स करके सोलवेंट, एज ए सोलवेंट या वाटर यूज करके इन दो सॉलिड्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कार्बन डाइसल्फाइड लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर क्या खूबी है? इसके अंदर क्या है? ये सोल्यूबल, और इसके अंदर इनसोल्यूबल।
जैसे ही कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर ये दो चीजें मिक्स की तो सल्फर जो है वो इसके अंदर कंप्लीटली मिक्स हो गया मिक्स होने के बाद सैंड जो है वो इसके अंदर इनसोल्यूबल है, मतलब मिक्स नहीं होती है। तो उसके हिसाब से अब आपके पास क्या काम है, सेम वही प्रोसेस, फिल्ट्रेशन। यहां सैंड बच जाएगी आपकी और नीचे बीकर में क्या इकट्ठा हो जाएगा, सल्फर सॉल्यूशन, सल्फर प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। आई बात समझे? तो इस तरह से हम सल्फर और सैंड को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रोसेस है, बट आपको उन चीजों को मेंशन करते चलना है। नेक्स्ट आपके पास स्टेप आता है आपका बाय यूजिंग ए सोलवेंट, हमारा फिनिश। सोलवेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है सब्लिमेशन। देखो सब्लिमेशन होता क्या है, कैसा प्रोसेस है। सब्लिमेशन आपका ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है उसको जब हम हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट। जब उसको गर्माहट मिलती है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो कोई भी नॉर्मली अगर सॉलिड है तो वो सबसे पहले मेल्ट होता है, पिघलता है, फिर जाके वो लिक्विड में चेंज होता है, फिर उस लिक्विड को भी ज्यादा हीट करेंगे तो वो वेपर बनता है। ये प्रोसेस होता है नॉर्मली सभी लिक्विड सॉलिड्स के साथ। बट कुछ आपके ऐसे सॉलिड्स है जो डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट होने की बजाय, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होने की बजाय किस में चेंज होते हैं, डायरेक्ट वेपर्स में। किस में चेंज हो जाते हैं, वेपर्स में। उन सब्सटेंस को, ये जो प्रोसेस होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी सॉलिड जो है वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाए, वेपर्स में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस को सब्लिमेशन। सब्लिमेशन नॉर्मली प्रोसेस क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू वेपर या गैस, बट यहां सॉलिड टू डायरेक्ट किस में चेंज होता है, वेपर्स में। तो ये आपका प्रोसेस होता है क्या, सब्लिमेशन का। अब सब्लिमेशन प्रोसेस जो होता है किसके साथ है, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेप्थलीन, एंथ्रासीन। देखो अमोनियम क्लोराइड तो सबको पता है क्या होता है, कैम्फर होता है आपका कपूर। क्या होता है, नॉर्मली कपूर बोलते हैं हम इसको। क्या होता है कैम्फर के अंदर, देखो कैम्फर आपने, जब आपके घर में कभी हवन होता है, क्या होता है हवन, तो आपने देखा होगा जब जो हवन करवा रहा होता है वो जब आग जलाने की कोशिश करता है तो एक इतनी सी व्हाइट कलर की टिकिया होती है, व्हाइट कलर में इतनी सी एक टिकिया होती है जिसको वो मैच स्टिक से जलाता है और जलाने के बाद वहां पर रख देता है। और उसको देखना वो कभी भी पिघलती नहीं है। क्या नहीं होती है, पिघलती नहीं है, वो डायरेक्ट किसमें चेंज होती है, वेपर्स में। वो क्या होता है आपका कैम्फर। नेक्स्ट आता है नेप्थलीन। नेप्थलीन क्या होता है, नेप्थलीन होती है बोल्स, जो हम इंसेक्ट्स को दूर करने के लिए, जैसे अब बारिश का मौसम है, अभी आपके जितने भी गर्म कपड़े हैं वो सारे रखें बिस्तर वहां पर अलमीरा में रखे हैं, तो उनको वहां पर इंसेक्ट से, मौत से बचाने के लिए हम साथ में व्हाइट कलर की इतनी छोटी छोटी गोलियां डालते हैं। वो किसकी बोल्स होती है, नेप्थलीन बोल्स होती है। बनती कैसे है ये, इनको बनने का डिस्टिलेशन है, कोलतार का जब हम डिस्टिलेशन करते हैं तो ये बनता है। और सेम ऐसे ही एंथ्रासीन होता है, और वो एंथ्रासीन भी सेम, ये दो प्रोसेस आपके डिस्टिलेशन ऑफ कोलतार, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, जब हम कोयले का वो करते हैं तो तभी आपके मैन्युफैक्चर होते हैं। ये सारे आपके ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसे सॉलिड्स हैं जिनके अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, सब्लिमेशन। अब सिंपली वर्ड्स में हम बात करेंगे कि सब्लिमेशन में ऐसा होता क्या है। देखो इस पे वायर गेज रखेंगे, अमोनियम क्लोराइड ले लिया हमने, क्या ले लिया, अमोनियम क्लोराइड। क्लियर। अब इसको आपने क्या करना है, हीट करना है इस बर्नर के हेल्प से। यहां पर हम कॉटन लगा देंगे थोड़ी सी, ताकि जो वेपर बनेंगे वो बाहर ना जा पाए। जैसे जैसे इसको ये हीटअप होता जाएगा, यहां से अमोनियम क्लोराइड जो है वो वेपर की फॉर्म में चेंज होके कहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, इनके ऊपर। आई बात समझ में। यहाँ ये अमोनियम क्लोराइड आपका किसी टाइप के क्या बोल सकते हैं हम,
लिक्विड में चेंज नहीं हुआ है, ये डायरेक्टली किस में चेंज हुआ है, वेपर फॉर्म में, और वो वेपर्स यहाँ पर आकर लिक्विड फॉर्म में आपके क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, सॉरी सॉलिड स्टेट में। फिर यहाँ से हम उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपका सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। क्या होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस। क्लियर। इसके बाद थर्ड आपका आता है लास्ट, बाय यूजिंग ए मैग्नेट। देखो मैग्नेट का यूज करके भी हम बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। तो सबसे पहले मैं एक इसका हमारी आई से रिलेटेड बता देता हूँ। हमारी आंख, कई बार होता है जैसे वेल्डिंग करने वाले होते हैं, उनकी आंख में कई बार क्या होता है कि लोहे का कोई टुकड़ा चला गया। अब लोहे का टुकड़ा आंख में गया है तो आपको पता है कितना ज्यादा डैमेज कर सकता है। तो डॉक्टर उस लोहे के टुकड़े को बाहर निकालने के लिए कोई चिमटी या कोई ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करता है जिसकी वजह से वो आंख में नुकसान करे। वो उसके लिए किसका यूज करता है, मैग्नेट का, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट आपकी वो मैग्नेट होती है, वो एक ऐसा सॉफ्ट आयरन कोर होता है जिसके अंदर जब तक करंट पास आउट होगा, इलेक्ट्रिसिटी जब तक उसके अंदर पास होती है वो एक मैग्नेट रहती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास आउट बंद तो वो मैग्नेट भी क्या होगी, बंद होगी। वो सिंपल आयरन हो गया आपका। आई बात समझे। तो उस चीज को यूज करके आंख के अंदर से हम वो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपके पास है मान लो सल्फर पाउडर प्लस आयरन नेल्स है, ये दो चीजों का मिक्सचर है। इन दोनों में से आपको कहा जाए कि आयरन नेल्स मिक्स अलग कीजिए, तो आप किस प्रोसेस का यूज करेंगे, एक मैग्नेट का यूज करेंगे। क्योंकि मैग्नेट के साथ सल्फर पाउडर जो है वो अट्रैक्ट नहीं होता है, उसके साथ क्या अट्रैक्ट होता है, आयरन नेल्स। तो आयरन नेल्स वहां से अलग हो जाएंगी, सल्फर आपका क्या हो जाएगा, बच जाएगा। आई बात समझ में। तो ये आपका प्रोसेस था मेनली किसके लिए, सॉलिड्स के लिए। टू सॉलिड्स के लिए हमारे पास ये प्रोसेस था। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट आता है आपका लिक्विड, वन लिक्विड एंड वन सॉलिड। इसके अंदर जैसे सॉलिड प्लस लिक्विड है, इसके अंदर मैं सिंपली आपको प्रोसेस के नाम बताऊंगा आज, बाकी एक्सप्लेनेशन हम करेंगे कल, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़े से लंबे हैं, इनको करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको सिंपली अभी बता देता हूं। फिल्ट्रेशन प्रोसेस, वैसे नॉर्मली हम इन सब चीजों के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन। आई बात समझ में, आया नहीं आया समझ में। इवेपोरेशन, एक आता है डिस्टिलेशन। ये आपके प्रोसेस है जो एक सॉलिड हो और एक लिक्विड हो, उन सबको, मतलब सॉलिड प्लस लिक्विड का अगर मिक्सचर है तो उनको अगर सेपरेट करना है तो हम इन प्रोसेस का क्या करेंगे, यूज करेंगे। इन प्रोसेस का क्या करेंगे, यूज करेंगे। फिल्ट्रेशन एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसको मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया है। फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, फिल्टर पेपर होता है जिसके अंदर क्या खूबी है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर से पास आउट होने देता है आसानी से। ठीक है, बाकी चीजों को वो अपने पास स्टोर करके रख लेता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल सैंड प्लस वाटर है आपके पास, सैंड हो गया सॉलिड, लिक्विड हो गया वाटर, इन दोनों को अलग करना है तो क्या करोगे, फिल्ट्रेशन प्रोसेस। मिक्स किया हुआ पानी फिल्टर पेपर के अंदर से पास आउट कराओगे, पानी पानी नीचे आ जाएगा और आपकी सैंड जो है वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी। तो ये आपका प्रोसेस था किसका, फिल्ट्रेशन का। आई बात सुनी। बाकी प्रोसेस जो है थोड़े से लेंथी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको हम कल करेंगे, मीन्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।